गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पिछले वाले वीडियो में क्रिया पढ़ी थी, है ना। क्रिया हम किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कैसी होती है? कुछ क्रियाएं अपने आप होने वाली रहती है, कुछ क्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, यदि उस वाक्य में हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि उस उत्तर में हमें कर्म मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो क्रियाएं दो तरह की होती हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं काल। काल का मतलब क्या होता है बेटा? समय। काल का मतलब होता है समय। अब हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को करने का समय हमें जिन शब्दों से पता पड़ता है उसी शब्द को हम काल कहते हैं। जब हमने एक वाक्य बोला उसमें क्रिया आएगी तो वो क्रिया हमें जिस समय का बोध करा रही है, वो हमें समय बता रही है, उसी समय को हम काल कहते हैं। ये परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जब भी हमने कोई बात बोली, मिस पढ़ा रही हैं, तो क्रिया क्या आ रही है? तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि ये काम अभी हो रहा है ना। है से हमें समझ में आ रहा है कि हो रहा है। मिस पढ़ा रही थी, तो थी से हमें क्या हो गया? समझ में आया कि हाँ मिस पढ़ा रही थी, अभी वो चली गई है। तो जो थी और है इन शब्दों से हमें काम के होने के समय का पता चल रहा है कि ये वाला जो काम है वो कब हुआ था या कब हो रहा है। तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं काल? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी होता है जो पहले हो चुका है, ऐसा काम जिसे हम पहले कर चुके हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। और ऐसा काम जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, वो वर्तमान काल कहलाता है। और जो होने वाला है, जिसे अभी हमने किया नहीं है लेकिन हम आने वाले समय में उसे करने वाले हैं, तो वो कहलाता है भविष्य काल। तो काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है जिसमें हम काम कर चुके होते हैं, वर्तमान काल होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, और भविष्य काल होता है जिसमें हम काम को करने वाले हो रहे होते हैं। अब इसमें आपके इसमें चित्र दिए हैं। माँ खाना बना रही है। तो है मतलब अभी वो काम हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है? अभी काम चल रहा है, तो वो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। दादाजी ने खबर सुनाई, खबर वो सुना हमें चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा? भूतकाल। वो हमें खबर सुना चुके हैं। फिर सोनिया सुंदर पेंटिंग बनाएगी। बनाएगी, अभी उसने बनाई नहीं है ना, वो अभी बना रही है, बनाएगी। आने वाले समय में वो उस काम को करने वाली है, तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। क्रिया कभी कभी एक शब्द से भी पता चलती है और कभी एक से ज़्यादा शब्दों से भी हमें पता चल जाती है ना। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, है क्रिया है, और हमें क्या मालूम पड़ रहा है इससे? वर्तमान काल। है से हमें समझ में आ रहा है कि अभी खिले, अभी किसी ने उनको तोड़ा नहीं है, अभी वहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं, वो भी काम अभी हो रहा है। टर्रा रहे हैं क्रिया है और वो वर्तमान काल की क्रिया है, वो काम अभी हो रहा है। बारिश हो रही है और उस बारिश में मेंढक टर्रा रहे हैं। बच्चा जोर से चिल्लाया, चिल्लाया वो भी क्रिया हो रही है, हमने आवाज़ सुनी, वो भी वर्तमान काल है। चिल्लाया क्रिया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रिया है और वो भी वर्तमान काल की क्रिया है, वो अभी हो रहा है। यदि आप अभी मैदान में जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे, वर्तमान काल की क्रिया है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें काम के करने या होने के समय का
पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है जिसमें हम काम कर चुके होते हैं, जो काम हमारा पहले हो चुका होता है। जैसे हमने मैच जीत लिया, हमने मैच खेला था और हम उस मैच को जीत चुके हैं, तो वो काम पहले हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? भूतकाल का काम। फिर वर्तमान काल क्या बताता है हमें कि काम अभी हो रहा है, वो काम अभी चल रहा है, वर्तमान में हम मैच खेल रहे हैं, मतलब अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है, हमारा मैच चल रहा है, हमें नहीं पता वो कब खत्म होने वाला है, उसे कौन जीतने वाला है, वो अभी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। फिर भविष्य काल बताता है कि काम आने वाले समय में होगा। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम उसे पूरा करेंगे, आने वाले समय में हम उस काम को पूरा करेंगे। हम कल मैच खेलेंगे, हम कल मैच खेलेंगे, आज हम खेल रहे हैं और हम कल भी मैच खेलेंगे, तो वो काम हम आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी वो काम हम नहीं कर रहे हैं, हमने उसे सोचा है कि हम उसे बाद में करेंगे, हम मैच खेलेंगे। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। अब हमने क्या क्या सीख लिया है? जिन शब्दों से काम करने का या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं और कुछ क्रियाएं कर्म के बिना होती हैं। यदि आपको ये पता लगाना है कि कौन सी क्रिया कर्म के साथ है और कौन सी क्रिया कर्म के बिना है, तो आप उस वाक्य में प्रश्न पूछ कर देख सकते हो। जब आप प्रश्न पूछोगे और यदि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि जो उत्तर आपको मिला है वो उसका कर्म है, उस क्रिया में कर्म है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यदि आपने प्रश्न पूछा और आपको उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, उसमें कर्म नहीं होता है। इसके बाद एक क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है, टाइम का पता चलता है हमें कि वो काम किस समय किस टाइम पर हो रहा है, तो उन शब्दों को हम काल कहते हैं। जिस रूप से हमें समय का पता चलता है वो काल कहलाते हैं। काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है जिसमें हम काम कर चुके होते हैं, वर्तमान काल होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, और भविष्य काल वो होता है जिसमें हम काम को करने की सोच रहे होते हैं। जैसे कल हमारे पिछले 2 साल से हमारे स्कूल बंद हैं, तो बंद थे, तो वो क्या हो जाएगा? भूतकाल। अब हमारे स्कूल खुल गए हैं, तो है क्या हो गया? वर्तमान काल। प्राइमरी सेक्शन के स्कूल कुछ दिनों बाद खुलेंगे, तो वो क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। तो ऐसे वाले शब्द जो अभी हो रहे हैं वर्तमान काल है, जो हो चुके हैं वो भूतकाल है, और जो होने वाले हैं वो भविष्य काल कहलाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना है कि क्रिया क्या होती है, काल क्या होता है। शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाती है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है वो काल कहलाता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।